करके अभी गुरुनाम सिंह हमारे डायमंड मास्टर बोल के गए हैं कि करोड़पति बनने वाले हो। तो आपको करोड़पति बनना है, ये तो तैयार हो गया, ये इसमें कोई डाउट है? जिसमें तो डाउट है एक बार हाथ उठाइए। डाउट किसी का नहीं दिख रहा है। तो आपको करोड़पति बनना है। इस करोड़पति का जर्नी में आपको कुछ चीज जानना बहुत जरूरी है, कुछ चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। करोड़पति बनने का एक जो जर्नी है वो आप सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं, ये चीज बताने वाला हूं। व्यूका करके किसी ने सुना है? व्यूका, VUCA, वोलाटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी। आज का न्यूज़पेपर अगर खोलोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का सबसे पहले न्यूज़ है EMI में बदलाव हो जा रहा है। किसको किसको न्यूज़ पता है? देखो, जिसने न्यूज़पेपर आज सुबह खोले थे, इसका मतलब है मार्केट हमेशा वोलाटाइल है। आज जो आपके लिए करोड़ रुपया है वो नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन के वजह से आपका 6 to 7% घट जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर 6% है तो नेक्स्ट ईयर जाके वो 1 करोड़ रुपया जाके 94 लाख हो जाएगा। इसका मतलब है देयर इज अ वोलाटिलिटी। किसी भी टाइम पे आपके पैसे या फिर आपके रियल स्टेट का भी सेम हो सकता है ना। कभी कभी 1 करोड़ का घर खरीदा, 50 लाख का घर खरीदा या फिर जमीन खरीदा, कुछ दिन बाद उस जमीन का घट गया प्राइस, तो उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए वेरी वोलाटाइल अनस्टेबल सिचुएशन, राइट? अनसर्टेनिटी। कोई यहाँ पे है जो गारंटी दे सकता है कि मैं 60 साल तक जी जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम छोड़ के? कोई सर्टेनिटी नहीं है। विश्वास है कि जीऊंगा मगर सर्टेनिटी नहीं है। किसी का 100% गारंटी नहीं है कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, राइट? लाइफ इज अनसर्टेन, इवन द इकोनॉमी इज अनसर्टेन। किसको पता था वार चलेगा? बहुत जगह पे वार चल रहा है, दोनों देश पे, तीनों देश पे। इट इज अनसर्टेन। कॉम्प्लेक्सिटी। आप एक लोन लेने के लिए जाइए, एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए जाइए, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कितना बड़ा बड़ा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, राइट? थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। पहले एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने के लिए कितना इजी होता, आजकल पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, राइट और रॉन्ग? आज जो हंस रहे हैं इसका मतलब वो इंटरव्यू दे के आए हैं। आज भी मैंने इंटरव्यू दे के आया हुआ बच्चे के एडमिशन के लिए, नहीं PTM में, तो पेरेंट्स का इंटरव्यू हो गया। थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स। पहले शादी होता था कितना इजी हो जाता था, अभी तो कॉम्प्लेक्स है भाई। मेहंदी का रंग क्या होगा, मेहंदी का रंग भी आ गया डिफरेंट। एम्बिग्विटी। आपको आज बोल के चले गए कुछ, ठीक है, नया पॉलिसी बना, कल फिर एक नया पॉलिसी बन गया। क्लियर नहीं होता है चीजें, बहुत डिफिकल्ट होता है क्लियर करने के लिए। एग्री विथ मी? चीजें बिकम इन मोर डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द VUCA पीरियड। इसका मतलब है कल कैसे जिंदगी चेंज हो जाएगा वो हमारे हाथ पे नहीं है। कल आपका इकोनॉमी कैसे चेंज हो जाएगा वो किसी का हाथ पे नहीं है, राइट? ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द सेम थिंग इज गोइंग ऑन। अच्छा, इसमें अभी आप एज का टेस्ट करते हैं। कौन यंग एज का ग्रुप में है? एक बार हाथ उठाइए। यंग एज का ग्रुप मतलब, अच्छा एक बार खड़े हो जाइए। 20 से लेके 50 साल। हाँ, 20 से भी नीचे यंग हो सकता है। अच्छा, और ये तो यंग है। ओके 20 से 50 साल। अच्छा, जोरदार ताली हो जाए 20 से 50 साल के लिए प्लीज। और 50 से 100 साल के ऊपर प्लीज आप तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। हाँ, 50 से 100 साल एक बार खड़े हो जाइए। 50, 50 प्लस। मैं किस तरह जाऊँ? आपको अपने लिए जोरदार तालियां दीजिए। लगते ही नहीं हो आप 50 से ज्यादा। प्लीज, दोनों के लिए ही प्रिपरेशन जरूरत है। जो यंगस्टर यहाँ पे जो हमने 90% देखे हैं, जो यंग एज बोलते हैं, उनको प्रिपेयर करना है किस एज के लिए? बुढ़ापा के लिए, राइट?
क्योंकि 50 से लेकर 60 साल का जो एज है उसमें रिटायरमेंट आता है आपका, अगर जॉब होगा तो आपको पता है। 60 साल का उम्र में सीवी लेके जाके कोई बंदा अगर जॉब के लिए जाएगा, आपको बोलेगा भाई नमस्ते, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आपको कुछ दूसरा काम करना चाहिए, आप पोते पोती के साथ टाइम बिताइए। होता है? तो इसका मतलब है उस टाइम पे आप खाना तो नहीं बंद कर सकते हो, आपके दवाई का भी पैसा चाहिए, आप भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो आपके बेटा बेटी के पास, राइट और रॉन्ग? तो उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा बहुत पहले से, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा रिटायरमेंट एज के बहुत पहले से। अगर आप यंग हो तो आपके पास वक्त है प्रिपरेशन करने के लिए, और आपको अभी पता है कि एक इनकम में और आपका जो पैसे जहां से भी आ रहा है वो इज नॉट इनफ। अगर वो इनफ होता तो आप यहाँ पे बैठते नहीं, राइट और रॉन्ग? तो आपके लिए कुछ चीजें हैं आप जो कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, दिख रहा है आपको? आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। यहाँ से मुझे पता नहीं कि कोई ऐसे करके बोलेगा भाई मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, अरे इसका बस का बात नहीं होती। उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, उसके लिए टैलेंट रखता है, उसके लिए बोलना पड़ता है, नॉलेज रखता है, लक लगता है, तभी जाके यूट्यूबर बन सकते हो। या फिर आप जो है कॉपीराइट भी कर सकते हो। हाँ, हमारे बीच में कोई हो सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कॉपीराइट ओनर बन सकते हैं आप, रिसर्च कर सकते हो, आपका कॉपीराइट हो सकता है, आप राइटर हो सकते हो, मूवी लिख सकते हो। मगर आई डोंट नो कि यहाँ पे 100% लोग ऐसे कर सकते हैं। आप बैंक में बहुत सारे पैसे रख दीजिए, उसका इंटरेस्ट आएगा, SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड, जो है तरीका, उससे आपका पैसा आता है, राइट और रॉन्ग? और किससे आता है? जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टैलेंट भी नहीं चाहिए, वो होता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, हाँ एक बार ताली तो बजना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में ना तो आपका कोई टैलेंट का जरूरत है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट का जरूरत है। आपको डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे पैसा बनाना है, मुझे फ्यूचर के लिए बनाना है। तो डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज फॉर यू। विदाउट एनी टैलेंट यू कैन डू, विदाउट योर ओन स्पेशल टैलेंट। टैलेंट तो लगेगा, क्या टैलेंट लगेगा? इच्छा, मुझे करना है, दैट्स इट। देखिए व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। अगर सिंपल सा मार्केट में अगर देखते हैं तो आप किराना में जाते हो कि नहीं चीजें खरीदने के लिए, राइट? किराना तो डायरेक्टली नहीं होता है, उसके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, उसके पीछे कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी कंपनी ले लीजिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, कोई भी, हिंदुस्तान लीवर, वो लोग क्या करता है? मैन्युफैक्चर करके चीजें बनाते रहते हैं। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? उसका होता है नेशनल स्टॉकिस्ट, फिर रीजनल स्टॉकिस्ट, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद जाता है दुकान में। तो हर एक का तो कमीशन रहेगा, हर एक तो पैसा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो 10%, कभी 20%, 15%, 5%, ऐसे करते 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 वो सामान जब आपके पास पहुंचा, फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर वो 50 पैसे में बनाएगा या 50 रुपये में बनाएगा, तो आपके पास आएगा 100 रुपया में। तो ये ना करके डायरेक्ट सेलिंग क्या करते हैं? आपके पास ऐप है अभी, राइट? आपके फोन में जो आप रख दिए, अभी नहीं निकालने वाले हो, उसमें से ऐप में आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, हमारे पास से डायरेक्टली आपके पास जाता है। बीच में कोई है जो वो पैसा लेता है, नहीं लेता है, तो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, आपके पास डायरेक्ट पहुंचता है, राइट? ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग उसी हिसाब से बनाते हैं और कमीशंस जो होता है आपको डायरेक्टली मिलता है। दैट इज व्हाई द डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आर सर्टेन टाइम्स इट इज मच चीपर। बट कुछ कंपनी गलत तरीके से करता है, वो अलग बात। बट डायरेक्ट सेलिंग का जो मकसद था ये था कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली आपके पास पहुंचे विदाउट एनी मिडिल पर्सन, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग देख लेते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 करोड़ के आसपास है, 12.8 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंपनीज हैं सब मिला के ऑल ओवर द वर्ल्ड 12.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर, और उसका टोटल अगर इसका मार्केट देखा जाए वो है 15 लाख करोड़। कितना है? 15 लाख करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है ये इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 15 लाख, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे WFDSA से ये पब्लिकेशंस हुआ है, हर साल पब्लिश करते हैं। अब
हमारे डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी बहुत सारे रहेंगे, राइट? रहेंगे तो आपके पास चॉइस भी बहुत है। आप तो ऑलरेडी चॉइस कर लिया एटमी, राइट और रॉन्ग? मगर दूसरे जब कोई पूछेगा आपसे कि आपने क्यों एटमी चूज किया और आप मुझे क्यों एटमी चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब कैसे देते हो अभी मैं आपको बताता हूं। जवाब देने में आप हमेशा 3 चीज का ध्यान रखिएगा, विच इज कॉल्ड 3P। 3P, राइट? एक होता है प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, हमारे लीडर्स का प्रोफाइल। दूसरा हो गया प्रोडक्ट, तीसरा हो गया प्लान। ये 3P के हिसाब से आप मन में बोलना या फिर बोल देना। आपको ना मैं बताता हूँ आपको एटमी क्यों ज्वाइन करना है, ये 3P के बारे में बताता हूँ। तो वो लोग बोलेंगे 3P क्या है भाई? तो ठीक है मैं बताता हूँ आपको। 3P का प्रीमियम कंपनी नहीं, P फॉर प्रीमियर नहीं है, हमारा प्रोफाइल है। और एटमी इसमें प्रीमियर कंपनी है। क्यों है? देखिए, कोई भी चीज अगर आप इंसान ले लीजिए, ठीक है? अब इंसान का जो है इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक ऐसे बंदा है, सबसे पहले उसका पैसे से देखने के पहले, अब पैसा है भी तो उस बंदे को अच्छे तभी बोलोगे ना जब उसका वैल्यूज अंदर का अच्छा है, जब उनके संस्कार अच्छे हैं, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? वैसे भी कंपनी का भी संस्कार होता है, कंपनी का भी इनर फिलोसॉफी होता है, कंपनी का भी उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फिलोसॉफी। तो कंपनी के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का सब कुछ। एक बंदा मर्सिडीज से उतर के जाके गाली गलाज कर रहा है, आदमी के साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, ऐसे करके कमेंट करके आते हैं इसके पास पैसा तो है, संस्कार नहीं है। ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग संस्कार जैसे देखते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर कंपनी का मजबूत, जिसके ऊपर कंपनी खड़ा रहता है, फिलोसॉफी, उसका कॉर्पोरेट फिलोसॉफी देखते हैं। इसमें से आप सबसे ऊपर देखिए मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव मतलब किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। इसका सबसे पहला चीज है कस्टमर सक्सेस। इसका मतलब है आप हमारे सेफ हैंड में हो, आपका सक्सेस के लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। सो आपका सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन। ये पहले ही सेंटेंस बोल दो तो उसमें से वो बोले भाई बहुत अच्छा चीज है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन हब, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हब कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। प्रीमियर कंपनी ये फील तो हो गया, प्रोडक्ट को देख के भी फील होता है। आप जो अभी कोरिया जाने वाले हैं वो देख के भी फील होगा। हमारा प्रीमियर कंपनी कैसे है उसको मैं डिटेल्स में बताता हूँ। और फाउंडिंग प्रिंसिपल का मेरा एक वीडियो है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड 3 पिलर के ऊपर डिपेंड करता है। कंटिन्यूटी, कुछ भी हो जाए कंपनी को बंद नहीं होना चाहिए, कंपनी को चलना चाहिए और कंपनी का गोल है कि 100 इयर्स तक रहे, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी या बीइंग, राइट? उसके बाद होता है स्पीड। हम लोग जितने फास्ट डिसीजन लेते हैं, ये फास्ट कैसे होता है एक एग्जांपल देता हूँ। गांव में गए हो, गांव में जब खेती बाड़ी होता है बंदे पाइप यूज करते हैं, दूसरी जगह से पानी आता है। तो एक बंदे ने बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा पाइप लेके खोल दिया, उसके पीछे मोटर कितना लगाएगा, बड़ा मोटर लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। और एक बंदे ने क्या किया, उसका दिमाग चला और वो छोटे वाले पाइप लिया और उसका मोटर जो है बड़ा लगा दिया, स्पीड से निकलेगा। तो जो छोटे मोटर लगाया उसका खर्चा कम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कम हुआ, और देन उसका पानी भर गया बहुत जल्दी। और जो बड़ा लगाया वाला था उसका तो पानी का सोर्स ही नहीं मिला, बोला नदी नहीं था, वहाँ एक छोटा सा कुआं था, तो वहां से कैसे करके निकलेगा, पावर ऑफ हो गया, पावर उसमें चाहिए ज्यादा पावर। तो इसीलिए स्पीड इज सेम इंपॉर्टेंट। आपका अगर स्पीड से निकलना है तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा है। इसीलिए हमारा फाउंडिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है। और बैलेंस होगा आपके लेफ्ट और राइट में बैलेंस, इंटरनल एक्सटर्नल में बैलेंस, अपलाइन डाउनलाइन में बैलेंस, अपने सोच में बैलेंस, अपने लाइफ में बैलेंस। उसके तरीके से वो फाउंडिंग प्रिंसिपल से आप आगे बढ़ोगे। सो कंपनी का ये फाउंडिंग प्रिंसिपल है एंड मैनेजमेंट फिलोसॉफी है स्मॉल बट बिग कंपनी विथ प्रिसाइज मैनेजमेंट। ये मैं डिटेल्स में बताता हूँ। मोटो किसको किसको नहीं आता है? हर किसी को मोटो आता है। मोटो किसको किसको आता है? एटमी का मोटो
जो बीच में के हाथ पे नहीं उठाया दोनों तरफ वो न्यूट्रल है, हाफ आता है। ठीक है, हमारा मोटो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसमें से चेरिश द स्पिरिट। मोटो के बारे में बोलूंगा तो 2 घंटा ऐसे ही निकल जाए। तो आपका मोटो का जो है मीनिंग इट्स वेरी वेरी डीप, और ये डीप मीनिंग है तभी जाके एट द बिगिनिंग ऑफ एनी मीटिंग वी से हमें रिमाइंड करने के लिए कि हम लोग यहाँ पे मोटो कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंजन है आगे लेके जाने के लिए। और 3 कल्चर ऑफ एटमी आप कंपनी इंट्रोडक्शन में देखे हो, लास्ट से मैं शुरू करता हूँ। शेयरिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे चेयरमैन कितने ज्यादा शेयरिंग पे विश्वास करते हैं, और वो शेयरिंग तब होता है जब हम लोग ग्रो टुगेदर होते हैं, और वो ग्रो टुगेदर तभी होता है जब हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं। आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया कि भाई जो जितना भी बड़ा टीम लेके आ जाए ऊपर आईडी नहीं लगने वाला है, एग्री ना? ये कंपनी में भाई यहाँ पे हौच पौच कुछ नहीं होने वाला है, अपने जितना भी एक एफर्ट दोगे उतना ही इनकम होगा। राइट और रॉन्ग? प्रिंसिपल ओरिएंटेड कंपनी है, कंप्लीटली प्रिंसिपल ओरिएंटेड, तभी जाके हम लोग एक साथ ग्रो होते हैं, और एक साथ ग्रो होने के बाद उसका जो पैसा आता है उसको लेके हमें दूसरे एक्टिविटी करते हैं, कंट्रीज को डेवलप में हम लोग ट्राई करते हैं, हमारे जो पिछड़े हुए लोग हैं उसको आगे लेके जाने के लिए ट्राई करते हैं, तो उसको शेयरिंग में करते हैं। कितना डीप हमारा स्ट्रॉन्ग संस्कार है, राइट? ये ही एक्सप्लेन कर दोगे तो बाद में तो प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा ही नहीं, राइट? फिर भी हम लोग देखेंगे क्या है, अब संस्कार हो जाने से भी लोग तो पूछेंगे भाई ठीक है तुम्हारा संस्कार है, अब मर्सिडीज है कि नहीं, ऐसे तो पूछेंगे, राइट? जैसे संस्कार और मर्सिडीज दोनों हुआ तो उस बंदे के ऊपर आपका प्यार भी बरसता है, राइट? वैसे ही अगर हम लोग देखें तो 13,600 करोड़ रुपया, राइट, ये हमारा टोटल ग्लोबल सेल था। उसमें अगर देखें 50% से ज्यादा जो है ओवरसीज सेल्स है, मतलब कोरिया से भी ज्यादा बाहर हम लोग ग्रो कर रहे हैं, राइट? और ईयर टू ईयर देखिए हम लोग 60%, 20%, कभी तो 50%, 35% ग्रोथ कर रहे हैं, और सिर्फ 13 साल में, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री 60 साल से ज्यादा है, 13 साल में हम लोग 12 नंबर पे हैं। इसके लिए तो जोरदार ताली बजना चाहिए। 13 साल में 12 नंबर। कितने करोड़ थे वहां पे? आपको एक आंकड़ा दिया था, टोटल 12.8 करोड़ था, राइट? टोटल डायरेक्ट सेलर इन द वर्ल्ड, उसमें से एटोमी में कितने हैं? 1 करोड़ 60 लाख। इसका मतलब कितने हुए? मोर देन 10% हुए? नहीं, मोर देन 10% इज आवर एटमी मेंबर इन द वर्ल्ड। अब कोरिया में पॉपुलेशन है 5.1 करोड़, 5 करोड़ के आसपास। हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़, ठीक है? 5 करोड़ लोगों में एटमी का मेंबर कितने हैं बताइए? यहाँ पे लिखा है 35 लाख। इसका मतलब है कितने हैं? 7%। आप ये सोचिए 140 करोड़ में 7% होने से कितना का होता है? 10 करोड़ होता है। 10 करोड़ मेंबर होने वाला है इंडिया में, इसके लिए जोरदार था। तो इस हिसाब से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अब ये आंकड़ा अगर आप किसी को भी बताओगे वो तो वहीं पे ही भाई ये क्या है, दिस इज अ बिग बिजनेस, राइट? और हमारे ब्रांचेस कितने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? 27 कंट्रीज में हमारे ब्रांचेस हैं, और 57 कंट्रीज में हमारा बिजनेस चल रहा है। आपको पता है कि रिसेंटली हमारा जर्मनी में ओपन हुआ, और जर्मनी के साथ साथ यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है वहां पे वहीं से हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं। आपको पता है? तो इसीलिए देर मत कीजिए, आपके अगर जर्मनी में फ्रेंड है तो उसको वहां पे मेंबर बनाइए, क्योंकि हमारा सिस्टम ग्लोबल वन सिस्टम है। ग्लोबल सर्वर जो है वो हर जगह से हर कंट्री के साथ कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब 27 कंट्रीज में हमारा ब्रांचेस है। ये सिंपल चीज नहीं है, ये चीज एक दिन में नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, हमारे जिसके साथ हाथ पकड़ के चलते हैं उसको बहुत दूर लेके जाते हैं। एक बार देखते हैं कैसे है। ये मैंने आपको बताया ना कि बहुत बिग बिजनेस है। क्या बिजनेस है? बिग बिजनेस है। क्यों है बताता हूँ। आपको 3 चीज अगर खरीदारी करना है, सोचिए कि हेल्थ सप्लीमेंट लेना है, किराना भी जाना है, फैशन का भी खरीदारी करना है। आप दुकान में जाओगे, 3 डिफरेंट दुकान में जाके खरीदारी करके लेके आओगे, आधा
आधा घंटा, 1.5 घंटा हवा। उसके जगह में आपको 100% ऑनलाइन लेके आए हुए हैं, जो किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप बैठ के ऑर्डर दोगे और वो ऑर्डर आपके घर में सिर्फ नहीं, किसी भी जगह में इंडिया में डिलीवर हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो यही तो है बिग बिजनेस। आपको एक ऐसा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल मिल रहा है जहां पे किसी भी वक्त कहीं से भी आप अपने क्लिक से ऑर्डर कर सकते हो, एंड वो मॉल आपका खुद का है। वो मॉल आपका खुद का है क्योंकि आप दूसरों के लिए खरीदारी कर रहे हो ना, आपके पास ही तो आ रहे हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपसे खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो ये तालीम वाला यही चीज है, देने जाके रोक दिया। रोको मत। सिर्फ ये नहीं, एटमी इंडिया का एक डायरेक्शन है कि हम लोग हेल्दी इंडिया और ब्यूटीफुल इंडिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडियंस। क्योंकि इंडिया को और भी हेल्दी होना है, ये हम सब फीलिंग करते हैं, और हम तो ब्यूटीफुल तो है ही हैं, और भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। राइट? सिर्फ ये नहीं, कंपनी ऐसे ऐसे स्टेप्स उठा रही है कि ये सिर्फ 14 साल नहीं, इट कैन ग्रो एंड इट कैन स्टे एंड सस्टेन फॉर नेक्स्ट 100 years। नेक्स्ट 100 years। सो नेक्स्ट 100 years के बारे में सोच के हम लोग क्या क्या किया? ESG के ऊपर काम किया। ESG के बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स में, तो अभी इतना टाइम नहीं है, बट ब्लू मेरिन कैंपेन के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग जितने भी मरीन एनिमल्स हैं उसको सेव करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट में भी उसका यूज करके नो प्लास्टिक कंपनी करने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर। और E फॉर एनवायरमेंट एंड देन G फॉर गवर्नेंस, ESG के ऊपर काम करके हमें इसको नेक्स्ट 100 years में सस्टेनेबल करके कैसे उसको लेके जाना है 100 years। हर वक्त हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि 100 years जाने के लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। राइट? ये 100 years क्यों चाहिए? 100 years क्यों चाहिए? क्योंकि ये 3 generation का बिजनेस है। अब प्रोफाइल करने के बाद आता है लीडर्स का प्रोफाइल, क्योंकि आपके पास संस्कार है, आपके पास मर्सिडीज है, मगर वो गाड़ी कौन लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो लीडर्स के हाथ में होता है। और वो लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का वैल्यू सिस्टम, कंपनी का डायरेक्शन। वो हम लोग हर कोई इस रूम पे फक्र हैं कि हमारे साथ हर वक्त वैल्यू के साथ डॉक्टर हान गील पार्क है। डॉक्टर हान गील पार्क का डायरेक्शन से कंपनी बना है, और ही इज द मोस्ट एडमायर्ड CEO इन एशिया। और ये डिसाइड हुआ था लास्ट 3 साल से, ये GPW करके ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से उनको सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि बताया GPW, TW बोलते हैं उसे, उसमें से हमें गुड प्लेस टू वर्क एशिया का वन ऑफ द बेस्ट कंपनी माना गया है, और लगातार हमें अवार्ड मिलता जा रहा है। और WFDA में, WFDA होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसमें CEO काउंसिल मेंबर है कौन? हमारे डॉक्टर हान गील पार्क। और जैसे कि एक वैल्यू बेस्ड कंपनी आपको बताया गया है, वो बार बार आता है, न्यूज में आता है, उनका छपता है, एंड सिर्फ ये नहीं है, वो ये विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो न्यू हिस्ट्री बनाने वाले हैं। रिसेंटली बुक भी आया है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वूका में आपको क्या क्या करना चाहिए और एटॉमी इससे आपको बचा सकता है, ऐसे करके एक बुक आया है, और वो बुक कोरिया में पब्लिश हुआ है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो यहाँ पे भी हम लोग उसको लेके आए, ट्रांसलेट करके। अब आपको मिल गया कंपनी के बारे में प्रोफाइल, राइट? अब आपको मिल गया लीडर्स का प्रोफाइल। अब मैंने आपको सेकंड भी बताया था प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कंपनी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। आफ्टर दोज कंपनीज प्रोफाइल एंड लीडर्स, अगर प्रोडक्ट्स नहीं रहेगा तो आप बेचोगे क्या? मगर
और उस प्रोडक्ट में है क्या उसको हम लोग देखते हैं। प्रोडक्ट जनरली बनता है किस हिसाब से, कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, बट हम लोग ऐसे कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले से नहीं, पहले उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च होता है बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, कायरी करके इंस्टीट्यूट है, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे रिसर्च हुआ और हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट वहाँ से डेवलप होने के बाद कोलमा बीएनईच जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से बन के और क्वालिटी कंट्रोल के बाद एटॉमी के पास आया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिर्फ ये कोलमा बीएनईच नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, 80 डिफरेंट सप्लायर्स हैं, कोरिया के बाहर भी सप्लायर्स हैं हमारे, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं, उसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करके बनाते हैं और बनाने के बाद हमें देते हैं और हम और आप मिलके पूरे दुनिया में लेके जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए यू आर आवर डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट में से 2-3 प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, उसमें से आपको पता है हेमोइन के बारे में, किसको पता है? सोते हुए भी जाग गए। सो हेमोइन के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये वन ऑफ द पेटेंटेड प्रोडक्ट है और इस इंडस्ट्री में कोरिया में नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर की तरफ से भी नंबर 1 है, एक्सपोर्ट की तरफ से भी नंबर 1 है और इसका गुनावली अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो आज आप घर वापस नहीं जा पाओगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और एक प्रोडक्ट, ये है हमारा एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट। ये क्वाड्रपल क्राउन बोलते हैं उसे। आपको पता है ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पेटेंट इसमें भी है और ये पेटेंट का इवैल्यूएशन हुआ, कोरिया पेटेंट का गवर्नमेंट का जो एजेंसी है वो दूसरों को बुलाया और वहाँ पे कुछ 2 लाख के आसपास पेटेंटेड प्रोडक्ट हर साल वहाँ पे रजिस्टर होता है। उन्होंने एक एक्सटर्नल लोगों को बुलाया, बोले भाई आओ मेरे कितने भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है इसको इवैल्यूएट करो। तो आए और आके गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉइज के साथ मुलाकात नहीं किया, उसने पूरा डेटा लेके गया और उसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इवैल्यूएट करने के बाद वापस आए, बोले आपका कंट्रीज में, आपके कंट्री में हम लोग सैमसंग देख लिया, एलजी देख लिया, हुंडई देख लिया, किया देख लिया, पोस्को देख लिया और लोटे देख लिया, सब देख लिया। इसमें से जितने भी प्रोडक्ट वो लोग बनाया उसके अंदर एटॉमी करके कोई कंपनी है, उसमें से जो ये एब्सोल्यूट प्रोडक्ट है उसका बेस्ट पेटेंट है, उसका हमें अवार्ड मिला। तो आपको कितना फक्र होना चाहिए, इसमें। लोग तो ऐसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ना जो एब्सोल्यूट का जो आपका बॉक्स आता है उसमें कोरियन लिख के भेजो, उसमें से मुझे भी प्राउड फील होता है, ऐसे करके लोग बोल रहे हैं। कितना हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, वो छोड़ के भी देखिए क्या क्या उसको अवार्ड मिला हुआ है। इसका टेक्नोलॉजी के बारे में बोले तो दिन खत्म नहीं होगा, आपको नींद भी आ सकती है, रात हो जाएगा ना। सो हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। और एक चीज देते हैं, 1 साल में कितने सेकंड है, बिना नंबर देख के बोलिए, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? अब बताइए, देख के बताइए, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? 1 साल में होता है 3,15,36,000 सेकंड होता है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 × 60 × 24 मल्टीप्लाई 365, उसका होता है 3,15,36,000 सेकंड। ये 2021 का डेटा है। अगर 2022 का डेटा देखोगे तो हमारा हर एक सेकंड में 1 से ज्यादा टूथब्रश हम लोग सेल करते हैं। मतलब मैं जितना देर तक यहाँ पे बात कर रहा हूँ उतना देर तक तो कितने 100 ब्रश ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस ब्रश हम बनाने के लिए हमारे चेयरमैन कम से कम 200 से ज्यादा ब्रश इस्तेमाल किए हुए हैं, तब जाके इस ब्रश को उसको पसंद आया और बल्क में बनाने का कोशिश किया, जिसमें गोल्ड का प्रेसिपिटेशन है इन्हें नैनो साइज में।
इस ब्रश के अंदर, इसीलिए लोग इसको बोलते हैं गोल्ड का ब्रश ले लो, वो गोल्ड का ब्रश, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है और इसका कीमत आपको पता है, बिकॉज वी बिलीव इन एब्सोल्यूट क्वालिटी विथ एब्सोल्यूट प्राइस। उस प्राइस में इस किस्म का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कोई दे नहीं सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद सोचिए हर कंट्री में चीजें अच्छे बनते नहीं, जैसे कि मेक्सिको में बनता है एवोकाडो, अच्छे एवोकाडो, और उससे बनता है ऑयल, तो हम लोग लेके आते हैं एवोकाडो ऑयल फ्रॉम मेक्सिको। और आपको पता है इंडिया में जीएस प्रोडक्ट क्या है? स्पिरुलिना। स्पिरुलिना हम लोग बनाते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द होल इंडिया। आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता है। और कोई अगर कल मीटिंग था हमारा, हमें बोल रहे थे कि आप ना हेमोइम के बारे में तो बोलते हो, मगर आपको पता है आपका स्पिरुलिना भी कुछ कम नहीं है, कुछ कम नहीं है। हाँ, ताली आप दे सकते हैं। देते रुक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स स्ट्रेटेजी। ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स में क्या होता है, जिस देश में जो अच्छा चीज बनता है उस देश से उसको उठा के पूरे वर्ल्ड में, हमारा जो 27 डिफरेंट कंट्रीज है जहां पे हमारा सब्सिडियरी है वहां पे भेजते हैं और बेचते हैं, राइट। ये है हमारा स्ट्रेटेजी। अब एटॉमिक सक्सेस सिस्टम जो है, विच इज आवर प्लान। भाई इतने सब हो गया, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? मर्सिडीज वाले आए हो, बोल रहे हो कि भाई मेरा बनेगा तो पैसा नहीं बनेगा, आप सिर्फ बोल रहे हो इतने अच्छे, पैसे कैसे बनेगा? एट द एंड ऑफ द डे आपको करोड़पति बनना है, तो प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी सोने का कोशिश कर रहे हैं, अब जाग जाइए, क्योंकि इससे आपका पैसा बनेगा। हमारा कॉम्पेंसेशन इज वन ऑफ द बैलेंस्ड राइटियस कॉम्पेंसेशन प्लान है, विच इज वेरी यूनिक इन दिस वर्ल्ड। ये यूनिकनेस क्या है? आप जो यहाँ पे बैठे हुए हो, हमारे एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर बनते वक्त आपसे कोई पैसा लिया ज्वाइनिंग में? देयर इज नो ज्वाइनिंग फी। अगर किसी ने पैसा लिया है वो क्राइम किया है, राइट। हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग में कोई फी नहीं है, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस फी नहीं है। यहाँ पे ना तो आपको ऐसा किया बोला जाता है कि इस मंथ पे आप इतने का अगर खरीदारी नहीं करोगे आपके मेंबरशिप चला जाएगा। यस, साल में सिर्फ एक खरीदारी करना है आपका मेंबरशिप रखने के लिए, वो भी कंफर्म करना है कि आप सही सलामत हो। आप सही सलामत हो वो जानने के लिए आपको एक खरीदारी करना पड़ता है साल में एक बार, राइट। इसमें इनफाइनाइट लेवल है। इसमें लेवल जो है ऐसे नहीं है कि आपकी इनकम सिर्फ आपके छोटे तीन चार नीचे जो है लाइन है उसी से रुक जाता है। आपका लाइन अगर नीचे 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लोगों से जो है आपका उससे कमीशन जनरेट होगा। तो आपका टीम अनलिमिटेड है विद अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन। आपका खुद का पीवी कभी फ्लश आउट नहीं होता है, राइट। और ग्लोबल वन मार्केटिंग, आप यहाँ पे बैठ के यूएस में आप मेंबर बना सकते हो, जर्मनी में मेंबर बना सकते हो, कोरियन मेंबर बना सकते हो, किसी भी कंट्री में जहाँ पे हमारा एटॉमी का प्रेजेंस है वहाँ पे आप मेंबर बना सकते हो, राइट। आपका यहाँ पे कमीशन अभी भी जो है आपका कैलकुलेशन हो रहा है हमारा सिस्टम में, उसका कैलकुलेशन डेली होता है, पेमेंट होता है वीकली। हमारा पेमेंट जो है महीने में मिनिमम 6 बार दिया जाता है। वीकली कैलकुलेशन हो गया जनरल कमीशंस के लिए, और हो गया 7 और 22 तारीख के लिए, और उसी 7 और 22 में ही हमारा एजुकेशन सेंटर का कमीशन आता है। ये आपको सबको पता है। बट जब आप बोलोगे इतना जल्दी बोल दो कि वो बंदा बोले भाई ये तो जरूर इसमें एटॉमी में कुछ है, मुझे ज्वाइन करना, राइट। आपका ये जो सक्सेस सेमिनार है, ये सक्सेस सेमिनार कंपनी की तरफ से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ सक्सेस सेमिनार इज रन बाय कंपनी, एंड ये सिर्फ आपका इनकम नहीं लेके आएगा, आपके नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी आपको इनकम देगा। इसका मतलब है आपका 3rd जनरेशन नेक्स्ट 100 इयर्स आपका सस्टेनेबल हो गया, राइट। अब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बहुत सारा कंपनीज है, उसमें क्या होता है लोग जितने ऊपर जाते हैं उसकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ता है। हम लोगों में आपको पता है कि जो इंपीरियल मास्टर बनते हैं उनके साल में 6 करोड़ से ज्यादा नहीं बनते।
क्योंकि हमारे चेयरमैन ये विश्वास करते हैं कि एक व्यक्ति को जीने के लिए 6 करोड़ साल में मैक्सिमम होने से वो चल जाएगा ऐसे करके। तो वो क्या किए हैं, 6 करोड़ से ज्यादा इनकम करने वाले दूसरे कंपनी में हो सकते हैं, तो फिर ऐसा कैसा होगा, जिसको पैसे नीचे में मिलने वाले था वो पैसे किसी एक व्यक्ति के पास जा रहा है, दैट इज नॉट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए उनका लिमिट हो जाता है, उनका पीवी एक जगह पे जाके फ्लश आउट हो जाता है और वो पीवी जो है दूसरे को मिलता है व्हिच इज इन द लोअर लेवल। इसीलिए आप परसेंटेज में देखोगे तो जो सेल्स मास्टर है उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं परसेंटेज के हिसाब से, और जो इंपीरियल मास्टर है वो पॉइंट में उनका कैलकुलेशन होता है, राइट और रॉन्ग। इसीलिए ये ज्यादा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप अभी देख लो, किसी ने यहाँ पे आगे ज्वाइन किया है, किसी ने बाद में ज्वाइन किया है, यानी यहाँ पे बहुत सारा प्रमाण है कि जो बाद में ज्वाइन किया है वो सेल्स मास्टर एंड डायमंड मास्टर उनके स्पॉन्सर से भी पहले बन गया है, राइट और रॉन्ग। कौन है विश्वास करता है इसमें कि मैं बन गया भाई मेरे देखो वहां पे कितने जोर से हाथ उठा है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मैं भाई पहले से ज्वाइन कर लिया, किसी ने 2020 में दिसंबर महीने में ज्वाइन कर लिया और आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका टीम कैसे बढ़ेगा। लेट बट ग्रेट बट यू शुड स्टार्ट, लेट बट ग्रेट बट यू शुड स्टार्ट, देर आए दुरुस्त आए, आज को अभी स्टार्ट करना है, ऐसे करके आप उसको बता सकते हैं। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है। और हमारा 5 डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव है, 5 डिफरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरे कंट्री में नहीं है, जो दूसरे कंट्री में नहीं है वो है रिटेल प्रॉफिट। गवर्नमेंट का डायरेक्शन है रिटेल प्रॉफिट। यहाँ पे मेंबर कोई भी बने उसका कमीशन दूसरा जनरेट हो चाहे नहीं हो, पहला दिन से वो रिटेल प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको डीपी में दिया जाता है एंड देन एमआरपी इज डिफरेंट, उसका प्रॉफिट आप रख सकते हो एंड ये प्रॉफिटेबिलिटी आपका है। उसके बाद आता है जनरल कमीशंस। जनरल कमीशंस जो है वो सबसे ज्यादा होता है आजकल जो यहाँ पे है, अभी पता चल गया होगा भाई, मास्टरशिप में तो होता है मगर जनरल कमीशन में सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन होता है डेली, इसका कैलकुलेशन होता है डेली, पेमेंट होता है वीकली। आपके पास जितने भी पीवी होते हैं उसके एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। 44% आपके जो पीवी है, पीवी का टोटल पीवी, शायद सोच लो, अच्छा एमओई में कितने पीवी है कैसे बताओ? ओके, हेमोइम का 80,000 पीवी का 44% जाता है जनरल कमीशन। ओके, मास्टरशिप कमीशन में जाता है कितना? 20%। 6% आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन एजुकेशन। तो आपका पीवी का अगर कैलकुलेशन हुआ 44 प्लस 6, 50 प्लस 20 कितना हुआ? 70। 30% किधर गया? 30% आता है मास्टरशिप प्रमोशन एंड इंसेंटिव में। इसका मतलब है आपका पीवी जो 80,000 पीवी है आप ही को ही वापस दिया जाता है, एक पीवी भी दूसरे कहीं पे नहीं रहते हैं। 44% प्लस 6% एजुकेशन कमीशंस में जाता है, 20% जाता है आपका मास्टरशिप कमीशंस में। बाकी जो मास्टरशिप प्रमोशंस जो कि प्रोडक्ट्स हैं आपका क्या क्या है? अरे 6 करोड़ 6 करोड़ नहीं, 6 करोड़ जाता है मास्टरशिप बोनस में। प्रमोशंस एंड इंसेंटिव जो होता है उसके लिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए अब ये जो 4 पैक टूर है, सेकेंड जो सेरेंडोज मास्टर से जो टूर बनता है उसके लिए ये 30% जाता है, राइट। और ये जो प्रोडक्ट जाता है, ये प्रोडक्ट्स और ये टूर पैकेजेस, इसका खर्चा होता है उस 30% फी, राइट। तो मैं प्रमोशन के बारे में क्या बताऊं, एक चीज तो आपको बताना चाहूंगा, इससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पेज। इंपीरियल मास्टर एक बार देखिए आप, मैं एक साथ देखता हूँ। 6 करोड़ का कैश मिलेगा आपको, 6 करोड़ ताली, इतने 6 करोड़ के लिए इतना 50 लाख का लग्जरी कार, तो पीछे से भी ताली आ रही। 50 लाख का लग्जरी कार, आपके स्पॉन्सरशिप एक्टिविटीज के लिए 6 लाख, एक ऑफिस 1700 स्क्वायर फीट का, उसका रेंट जो 1.5 लाख, और पर्सनल असिस्टेंट, ड्राइवर और
10 नाइट और 11 दिन उसको क्रूज ट्रिप होता है यूरोप में, या फिर हम लोग अलास्का ऐसे करके क्रूज ट्रिप में भेजते हैं। आप सोचिए उसमें कितने जन जाएंगे? 4। मतलब ये तो आपका ड्रीम ट्रिप है, ड्रीम ट्रिप। उससे ज्यादा ड्रीम है ये 6 करोड़। क्या करिएगा आप पहले सोचिए, 6 करोड़, ठीक है। अब इंपीरियल मास्टर जो बनता है वो एक टाइम का ही मास्टरशिप प्रमोशन, मगर एक चीज आपको याद रखना है कि अगर आप इंपीरियल मास्टर बन रहे हैं, आपका 6 करोड़ वैसे भी बनेगा हर ईयर मैक्सिमम 6 करोड़ बनने वाला है जनरल कमीशन से या फिर दूसरे मास्टर से। ये तो एक टाइम का मिलेगा, मगर इससे बढ़िया है कि आपका टीम इतने बड़े बन जाएंगे कि उस टाइम से हर साल आपका मंथ में एटलीस्ट 60 lakhs आप कमा सकते हो, और वो कंटिन्यूअस चलेगा कब तक? 3 जनरेशन तक। इसीलिए ये 6 करोड़ इज इंपॉर्टेंट एट वन टाइम, बट हर साल इससे ज्यादा, मतलब ये 6 करोड़ एक टाइम नहीं, अप्रोक्सीमेटली 3 से लेके 6 करोड़ तक हर साल ही आप इनकम कर सकते हो। ये है इंपीरियल मास्टर। लोग सिर्फ एक बार ही देखते हैं कि 6 करोड़ ले लूंगा। अरे भाई ये 6 करोड़ एक टाइम का है, मगर उससे ज्यादा कंटिन्यूअस इनकम होगा जो कि आपके 3 जनरेशन तक चलेगा। इसीलिए आपको अभी से ही, आज से सेमिनार खत्म होगा उसके बाद से जाके ये चीजें हर किसी को बताना है, और ये एकेडमी सिर्फ बताने से ही चलेगा। पर डे आप ये टारगेट कीजिए कि 100 लोगों को आपको बताना है ऑफलाइन, 100 लोगों को आपको बताना है ऑफलाइन। आप 50-50 मिले 2 मीटिंग में कर सकते हैं, 33 जन करके आप 3 मीटिंग, और लास्ट में एक 34 जन का एक मीटिंग कर सकते हैं जिसमें आप 100 जन का कर सकते हैं। सो आप अगर 4 ग्रुप में करते हैं तो 25-25 करके 4, आपको 100 लोग मुलाकात करना ही है, क्योंकि इतने अच्छे प्लान, इतने अच्छे प्रोफाइल, इतने अच्छे प्रोडक्ट अगर दूसरे को नहीं बताया तो खुद का सक्सेस भी लेट होगा, क्योंकि हम लोग स्पीड में विश्वास करते हैं। इतने सब आपको इंफॉर्मेशन देने का मेरा मकसद यही था कि आप सक्सेसफुल बने, क्योंकि हमारे चेयरमैन एक चीज विश्वास करते हैं, इफ यू ड्रीम विविडली इट विल कम ट्रू। लेकिन बहाने बनाते हैं। डॉक्टर खान गिल, बीच में ही बोला था मुझे मैं सबसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जोरदार ताली खुद के लिए दें, और इस सेमिनार के बाद बाहर जाके खुद के ड्रीम खुद बनाइए एंड सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच।